हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी आ सकता है और जो इंसान लॉ नहीं कर रहा वो भी इसको समझ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है पेपर में, तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ अ लीगल प्रिंसिपल in the law of torts that deals with situations where both the plaintiff, that is injured party, and the defendant, that is alleged wrongdoer, are at fault for an accident or harm। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये कहता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कि भाई जो प्लेंटिफ है, इंजर्ड पार्टी है, और जो रॉन्ग डूअर है, दोनों की गलती है, दोनों की गलती की वजह से ही ये हरकत हुई है या ये एक्ट हुआ है। समझ की बात? तो वो दोनों को लायबिलिटी आती है। ठीक है, in simple words, if the plaintiff's own carelessness contributed to their injury या to his या her injury, they cannot claim full damages from the defendant। डिफेंडेंट से फुल डैमेज नहीं मांग सकता क्योंकि उसकी खुद की भी तो गलती है, खुद भी तो वो लापरवाही कर रहा था। दिस डॉक्ट्रिन ensures fairness by holding each party accountable for their share of fault। तो ये जो contributory जो नेग्लिजेंस का टॉपिक है, ये बताता है कि भाई दोनों की दोनों जो पार्टीज़ हैं उनका जो है नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस की वजह से ये जो नुकसान हुआ है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, इसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हो, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। अ सिचुएशन वेयर अ प्लेंटिफ बाय फेलिंग टू टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ओन सेफ्टी, खुद की सेफ्टी का केयर नहीं कर रहा, contributes to the harm or damage they suffered, तो जो भी उनको हार्म या डैमेज होगा उनकी खुद की गलती की वजह से भी होगा। एंड एज अ रिजल्ट देयर कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड और बार्ड, या तो बिल्कुल कंपनसेशन नहीं मिलेगी या कम मिलेगी। ठीक है, इन इंडिया कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द टॉर्ट लॉ प्रिंसिपल्स ऑल्दो नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल स्टैट्यूट। मतलब इसमें रिकॉग्निशन तो मिली हुई है टॉर्ट लॉ के अंदर, बट ये कोडिफाइड नहीं है प्रॉपर तरीके से जैसे बाकी लॉज हैं। कोर्ट्स रिलाई ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ precedents and provisions of statutes like the Law Reform Contributory Negligence Act 1945 UK फॉर गाइडेंस। तो कोर्ट जो है अपने जो कॉमन इंग्लिश लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कर लेता है, या फिर अपने पुराने प्रेसिडेंट्स को फॉलो कर लेता है, या जो भी स्टैट्यूट्स हैं इंग्लिश लॉ के अंदर, लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस एक्ट है जो 1945 का, उसको फॉलो कर लेता है। ठीक है, अब आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कब मानी जाएगी? For contributory negligence to apply, these conditions must be satisfied. Number one, plaintiff's negligence, उसकी खुद की जो प्लेंटिफ है, जो केस कर रहा है, उसकी खुद की भी जो पीड़ित पार्टी है उसकी भी नेग्लिजेंस होनी चाहिए। The plaintiff must have acted carelessly और negligently, उसकी भी केयरलेसनेस है, वो भी लापरवाही है। ठीक है, contribution to damage, the plaintiff's negligence must have contributed to the accident or injury। तो जो भी एक्सीडेंट या इंजरी हुई है उसके खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, तभी तो नाम है ना कंट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट, कॉजेशन, देयर मस्ट बी अ कॉजल कनेक्शन बिटवीन द प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस एंड द हार्म सफर्ड। कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए कि प्लेंटिफ ने ये नेग्लिजेंस की, उसकी वजह से भी हार्म हुआ है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड सही लग रहे हैं। कंकरेंट नेग्लिजेंस, कंकरेंट का मतलब है डिफेंडेंट की भी नेग्लिजेंस होनी चाहिए। द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट बट प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस पार्शली कॉज द डैमेज। तो भाई दोनों की डैमेज की वजह से जो है नुकसान हुआ होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको पता लग जाएगा। रैशनले ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है? द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्विटी। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे का भी तो गलती है, अगर मेरी गलती है तो दूसरे की भी तो गलती है, तो पूरा का पूरा मैं ही क्यों जो है भुगतूं, या फिर मैं ही क्यों कंपनसेशन दूं सारी की सारी। अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू देयर ओन इंजरी शुड नॉट होल्ड अनदर पार्टी एंटायरली रिस्पॉन्सिबल। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी इंजरी के लिए या अपनी जो उसको परेशानी हुई है उसके लिए खुद भी जिम्मेदार है, उसका जो पूरा का पूरा जो भार है कंपनसेशन का वो दूसरे के ऊपर क्यों जाना चाहिए? इट डिस्करेजेस केयरलेस बिहेवियर ऑफ बाय मेकिंग बोथ पार्टीज अकाउंटेबल। तो जब दोनों पार्टीज़ को अकाउंटेबल माना जाएगा तो जो केयरलेस बिहेवियर है, जो लापरवाह बिहेवियर था प्लेंटिफ का, उसको भी एक्शन में लिया जाएगा। तो ये बैलेंस और जस्टिस मेंटेन करके रखता है। इफेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ट्रेडिशनली अंडर इंग्लिश लॉ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस वाज अ कंप्लीट डिफेंस, मीनिंग
द प्लेंटिफ रिसीव्ड नो कंपनसेशन। तो इंग्लिश लॉ के अंदर देखें तो ट्रेडिशनली अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलती। हाउएवर दिस स्ट्रिक्ट रूल वॉज मॉडिफाइड बाय लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945, जो कि अलाउ करता है कि डैमेजेस बी एपोर्शनड, मतलब प्रपोर्शनेटली होने चाहिए, कि जिसकी जितनी गलती वो उतना ही भुगतान करेगा। समझने की बात? अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फॉल्ट, जिसका डिग्री ऑफ फॉल्ट ज़्यादा माना जाएगा उसको ज़्यादा भरनी पड़ेगी, और जिसका डिग्री ऑफ फॉल्ट कम माना जाएगा उसको कम भरपाई देनी पड़ेगी। इन इंडिया कोर्ट्स जनरली फॉलो दिस अप्रोच। इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑफ डैमेजेस। कंपनसेशन इज रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्लेंटिफ्स फॉल्ट। जितना प्लेंटिफ का फॉल्ट है उसको उतनी कंपनसेशन कम मिलेगी, क्योंकि उसकी खुद की भी तो गलती है। अब आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। द डिफेंडेंट हैज़ टू प्रूव दैट प्लेंटिफ्स नेग्लिजेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हार्म। डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि प्लेंटिफ की खुद की गलती की वजह से ये हुआ है, ठीक है, मेरी पूरी की पूरी गलती नहीं है। द कोर्ट विल एग्जामिन वेदर द प्लेंटिफ acted as a reasonable and prudent person would under similar circumstances, कि वो देखेगा कि भाई नॉर्मल बंदा इस सिचुएशन में यही करता, या इस बंदे ने कुछ और ही एक्ट कर लिया केयरलेसली या लापरवाही से, जिसकी वजह से ये एक्ट हो गया। अब इसके एग्जांपल्स जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसेस अ बिजी रोड विदाउट यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग एंड गेट्स हिट बाय अ स्पीडिंग कार। तो कार की स्पीड तो थी ही थी, बट उसने विदाउट देखे ही अपनी लापरवाही में मुंह उठा के सड़क पे आ गया, ठीक है। बोथ द ड्राइवर्स, जो स्पीडिंग था, एंड पेडेस्ट्रियन नॉट यूजिंग द क्रॉसिंग आर नेग्लिजेंट, दोनों की नेग्लिजेंट है। डैमेजेस विल बी रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, तो प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनेटली डैमेजेस को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। सारे के सारे पैसे की भरपाई जो स्पीडिंग कार वाला है वो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल, अ मोटरसाइकिलिस्ट राइडिंग विदाउट अ हेलमेट सफर्स अ हेड इंजरी इन एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय अनदर ड्राइवर्स नेग्लिजेंस। कि भाई एक मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा था, उसने हेलमेट तो पहना नहीं था, दूसरे की नेग्लिजेंस की वजह से उस पर चोट तो लग गई, मगर भाई खुद भी तो हेलमेट पहनना चाहिए। ड्राइवर इज लाइबल बट द मोटरसाइकिलिस्ट फेलियर टू वियर अ हेलमेट विल रिड्यूस डैमेजेस, तो वो डैमेजेस कम कर देगा। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन कम मिलेगी, भाई उसने खुद तो हेलमेट पहना नहीं था। अब कुछ इसके ऊपर केस स्टडीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मण अय्यर 2003। फैक्ट्स क्या थे केस के? अ चाइल्ड ड्रोन्ड इन अ म्यूनिसिपल वाटर टैंक, म्यूनिसिपैलिटी का वाटर टैंक था, बच्चा उसमें डूब के मर गया। द कॉरपोरेशन वॉज नेग्लिजेंट इन कवरिंग द टैंक, जो कॉरपोरेशन थी उसने टैंक को कवर करके नहीं रखा। हाउएवर द चाइल्ड्स पेरेंट्स वर ऑल्सो नेग्लिजेंट इन अलाउइंग हिम टू प्ले अनसुपरवाइज। तो भाई जो माँ बाप है उनकी भी तो गलती निकलती है कि भाई बच्चे को खेलते टाइम पे ध्यान रखें, बच्चा उनका खेलते खेलते पता नहीं कहाँ छलांगे मार रहा है, ये भी तो गलती है। तो कोर्ट ने क्या देखा? कंपनसेशन वॉज रिड्यूस्ड बाय 50% ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से उनको कंपनसेशन कम मिली, पेरेंट्स को भी तो ध्यान रखना चाहिए था। सुधीर कुमार राणा दूसरा केस है, वर्सेस सुरिंदर सिंह 2008 का केस है। फैक्ट्स, द प्लेंटिफ राइडिंग अ स्कूटर विदाउट अ लाइसेंस कोलाइडेड विद अ व्हीकल। लाइसेंस के बिना जो है जो गाड़ी लेके या स्कूटर लेके जा रहा है और कहीं एक्सीडेंट हो गया। कोर्ट ने क्या कहा? राइडिंग विदाउट अ लाइसेंस वॉज एविडेंस ऑफ नेग्लिजेंस लीडिंग टू अ रिडक्शन इन कंपनसेशन। विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हो या कार या मोटरसाइकिल चला रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है और नुकसान आपका होता है, तो कोर्ट आपको उतना कंपनसेशन नहीं देगी जितना मिलना चाहिए था। अब इंडिया में क्या पोजीशन है इसकी? इंडियन कोर्ट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ apportionment of damages rather than a total bar to claims। तो सारा का सारा जो है क्लेम ख़त्म नहीं कर देगी, एपोर्शन करेगी कि जिसकी जितने % गलती है उसको उतना नुकसान झेलना पड़ेगा। सेक्शन 1 ऑफ द लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 यूके इज़ परसुएसिव इन इंडिया। इंडिया में ये जो सेक्शन 1 है किसका? लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 का जो यूके का लॉ है वो काफ़ी जो है असरदार रहता है हमारे यहाँ पे। कोर्ट्स आर इक्विटेबल, कोर्ट्स यूज़ इक्विटेबल कंसिडरेशंस टू डिटरमिन कंपनसेशन। कंपनसेशन देते टाइम दोनों की गलती देखेगी कि भाई कहीं उससे गलती तो नहीं हुई, कहीं दूसरी पार्टी से गलती तो नहीं हुई, जिसकी जितनी गलती होगी उस हिसाब से उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टॉर्ट लॉ बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज, दैट इज डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ। तो दोनों पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट है उसको देखता है, बैलेंस क्रिएट करता है। इट प्रमोट्स फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड केयरफुल बिहेवियर। कि अकेला जो डिफेंडेंट है वही सारा केयरलेस
केयर करे और जो प्लेंटिफ है वो कुछ भी केयर ना करे। समझ की बात। तो दोनों के जो अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस या केयरफुल बिहेवियर पे चेक करके रखता है। रेदर देन अलाउइंग वन पार्टी टू शिफ्ट ऑल ब्लेम, सारी का सारा ब्लेम एक ही पार्टी पे आ जाए, इट एंश्योर्स ईच पार्टी बियर्स द consequences ऑफ देयर नेग्लिजेंस। ये देखता है कि भाई दोनों पार्टीज़ की केयरलेसनेस की वजह से जो गलती हुई है वो दोनों को भुगतनी चाहिए, ना ही कि एक को ही भुगतनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।